तो गाइस आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। क्योंकि आज हम आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि रात का बज चुका है 10। हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि आज दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या कर सकते हैं, गर्मी है तो होने दो। क्योंकि मेरी आ चुका है सीजन का टाइम और हमें जाना है गाड़ी रिपेयर करने के लिए। क्योंकि मैं चला रहा था पहले विशाल गाड़ी 435, नई गाड़ी लाए थे 26 मॉडल। क्योंकि वो हमने गेहूं की कटाई में गाड़ी चलाई थी मात्र 10 दिन, उसके बाद खड़ी कर दी थी। क्योंकि उसके बाद सीजन ही ख़त्म हो गई थी, तो वहीं पर गाड़ी धुल के मैंने खड़ी कर दी थी। अब जाएंगे, क्योंकि मुझे कंपनी से 4x4 हिस्सा और इसमें जब मैं कंपनी से गाड़ी लेकर निकला था तो उन्होंने मुझसे कहा था, विशाल भाई क्योंकि गेहूं की कटाई में आप जाके गाड़ी चलाओगे और 4x4 हिस्सा और इसमें हम भेज देंगे बाद में। क्योंकि पंजाब से तो बिहार के लिए गाड़ी निकलती रहती हैं, किसी भी गाड़ी पे पहुंचा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हम वहाँ से कंपाइन लेकर निकल आए थे और जो बचा था 4x4 हिस्सा वो भी हम जाके ले आएंगे। अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो पहुंचा देंगे। क्योंकि धान की कटाई है, धान में इसमें 4x4 हिस्सा बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर 4x4 हिस्सा नहीं रहेगा और हम जहाँ पे गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर गीले खेत रहते हैं और बारिश का मौसम है, तो मतलब अभी तो गाड़ी नहीं चलेगी। जब गाड़ी चलाने जाएंगे तो वहाँ पर खेतों में पानी भरा हुआ रहता है। अगर हम सादा हिस्सा से कटाई करेंगे तो वो कटाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा गाड़ी फंस जाती है। फिर JCB को बुलाओ, कभी ट्रैक्टर लाओ, कभी कुछ, तो वो तो हमारे समझ में नहीं आता है। क्योंकि हम 4x4 हिस्सा अगर लगा लेंगे तो मेरे सामने इतनी दिक्कत नहीं आएंगी। क्योंकि मैं 4x4 हिस्से और इसमें का पैसा भी साथ में दिया था, तो लगाना तो पड़ेगा ही। और कुछ हमारे भाई हैं जो 4x4 हिस्सा नहीं लगाते हैं, जिनके पास एरिया अच्छा है और जहाँ पे पानी नहीं भरा हुआ रहता है, तो वो लोग 4x4 हिस्सा नहीं लगाते हैं। उनके पास जो कंपनी गाड़ी के साथ में सादा हिस्सा देती है गेहूं की कटाई करने के लिए, वही लगा देता है। क्योंकि 4x4 हिस्सा होता है तो उसको मोड़ने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, और जो हमारा सादा हिस्सा रहता है वो थोड़ी सी कम जगह में घूम जाता है। क्योंकि जो 4x4 गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा धान की कटाई में सक्सेस है और गेहूं की कटाई में नहीं। क्योंकि गेहूं की कटाई में कोई लगाता ही नहीं है, और हम इसलिए बताते हैं क्योंकि 4x4 हिस्से का गेहूं में कोई काम ही नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा जानकारी है तो वहीं जाके कंपनी क्यों नहीं खोल लेते। भैया मुझे इतना ज्ञान नहीं है, ना मुझे इतनी जानकारी है। क्योंकि छोटे मोटे हम भी ड्राइवर हैं तो गाड़ी चलाते हैं, जितनी मुझे जानकारी थोड़ी बहुत है तो हम यूट्यूब पे आके बता देते हैं। क्योंकि गाड़ी तो हम खड़ी कराए थे, अब जाएंगे। मुझे अपनी गाड़ी में थ्रेशर चेंज करना है और स्मस लगाना है और 4x4 हिस्सा लगाना है। इसके बाद मेरी गाड़ी में कोई काम भी नहीं रहेगा। क्योंकि इतना काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि धान की कटाई में अगर गाड़ी बिगड़ जाती है तो मन नहीं लगता है। रात में ठंड होती है, दिन में चलाओ फिर रात में बनाओ, तो रात में गाड़ी बनाते फिर नहीं बनता है। और गेहूं की कटाई में क्या है, उसमें गाड़ी दिन रात 24 घंटे चलती रहती है, धान में नहीं चलती है। धान में अगर गाड़ी चलेगी सुबह 10 बजे तो शाम को 8 बजे खड़ी हो जाएगी। क्योंकि धान के टाइम में ओस ज़्यादा गिर जाती है, तो इसलिए गाड़ी नहीं चल पाती है। और गेहूं की कटाई में क्या रहेगा, गेहूं की कटाई में ओस वगैरह कुछ भी नहीं गिरता है, तो उस टाइम अच्छी गाड़ी चल जाती है। कुछ लोग बोल रहे थे कि विशाल भाई ये बताओ कौन सी गाड़ी लाएं, तो भैया हम नहीं बताएंगे, जिसका जो मन हो वो गाड़ी लाए। क्योंकि गाड़ी विशाल भी अच्छी होती है। क्योंकि विशाल गाड़ी में 2 साल चला चुका हूँ। एक चलाई थी 2026 मॉडल जो इस बार लाए थे, इससे पहले हमने चलाई थी विशाल 23 मॉडल, वो प्लस यूरिया वाली थी। और जो मैं अभी नई गाड़ी लाया था 2026 में, मतलब अभी के टाइम लाया था, उसमें यूरिया नहीं थी। क्योंकि मैंने बोल दिया था मुझे यूरिया वाला इंजन नहीं चाहिए। क्योंकि यूरिया वाले इंजन में बहुत दिक्कत आती है। अगर यूरिया ना डालो तो फिल्टर चोक, अगर यूरिया डाल के चलाओगे
तो यूरिया ख़त्म हो गई तो यह दिक्कत, कभी वो दिक्कत, कभी वो दिक्कत। तो हमने उसमें क्या था, अपनी उसमें यूरिया हटवा दी थी। और जो हम गाड़ी यह लाए थे 2026 में मिसाल 435 न्यू गाड़ी लाए थे, उसमें यूरिया का साला कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोग गाड़ी लो बिना यूरिया की, क्योंकि अब जो गाड़ी आ रही हैं सब में यूरिया लग के आ रहा है। क्योंकि मुझे यूरिया, अगर गाड़ी में अगर आप यूरिया वाली लाओगे तो हमें प्लस उसमें 1 लाख से 1.5 लाख रुपये भी ज़्यादा देना पड़ता है, और बाद में यूरिया किसी काम की नहीं देती। क्योंकि यूरिया से गाड़ी दबती नहीं, कितना भी गीले में चला यूरिया डालोगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल दबेगी नहीं। और दबती सादा गाड़ी भी नहीं है। मतलब ये लोग कुछ लोग बोल रहे थे कि विशाल भाई यूरिया गाड़ी में डालोगे तो गाड़ी हमारी दबेगी नहीं, और अगर आप बिना यूरिया का इंजन लाओगे तो इंजन वो दबता बहुत है। मेरे हिसाब से गाड़ी सभी ठीक है, जिसके मन में जो आ जाए, जो जैसी गाड़ी चलाता है उससे वही गाड़ी पसंद रहती है। चलो अब हम भी चलते हैं घर पे, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मिलते हैं फिर आप लोगों को किसी अगले वीडियो में।